हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बाबू जीवों में शोषण। और आज के क्लास में जीवों में शोषण का सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या सीखा बाबू, ये सारा पॉइंट याद कर लेना। ओके, तो आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करते हैं आज के क्लास में। तो सारे बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिएगा, आप लोग का यहाँ पर अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। एक नंबर क्वेश्चन कहता है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है जी। तो बच्चों उत्तर में आप लोग लिखिएगा क्या। चलिए हम आपको लिखाते हैं, लिखना शुरू कीजिए बच्चों। लिखिएगा आप लोग कि धावक को दौड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दौड़ने के बाद श्वसन दर बढ़ जाती है और वह तेजी से गहरी श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर लिख लेना होगा। आइए बच्चों, हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी उत्तर जानते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं, यदि आप लोग जीवों में श्वसन श्वसन जो बाबू ये चैप्टर है आपका, इसको बढ़िया तरीका से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाए, सारा थ्योरी पढ़ाएं, आपको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सब कुछ समझाएं, तो पढ़ने के लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप का लिंक है बाबू, आप डाउनलोड कीजिए। 499 रुपया में 1 साल का बाबू कोर्स मिलता है। ऐप देखिए, ऐप का जो लिंक है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करोगे, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 1 साल के लिए 499 रुपया लगेगा, सारा विषय पढ़ाया जाएगा, सभी विषय का नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन आंसर का PDF मिलेगा। आइए हम लोग समानता और अंतर जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समानता टॉपिक देंगे और समानता टॉपिक देकर आपको क्या करना है बच्चों, लिखना होगा। लिखिएगा कि वायवीय तथा अवायवीय दोनों श्वसन में भोजन का विखंडन होता है। ये उसमें पहला समानता हुआ। दूसरा समानता है कि दोनों प्रकार के श्वसन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये दूसरा समानता। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, अंतर है बाबू कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इस प्रकार कॉलम बना लिखना। वायवीय श्वसन में भोजन का जो विखंडन O2 की उपस्थिति में होता है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तीसरा, इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, मतलब 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन इसमें कम मात्रा में ऊर्जा बनता है, 2 ही ATP के लगभग में। आगे, यह क्रिया सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन ये क्रिया कुछ ही जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार आप लोग लिख लोगे, बोलो हाँ सर, यस सर, क्लियर है, यस सर, क्लियर है। PDF देंगे तो वहाँ पर तो क्लियर आपको दिखेगा ही ना। चलना आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 3 का आता है बाबू कि जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। तो बच्चा बोलेगा, क्या बोलिएगा बाबू, अरे बोलिएगा आप लोग क्या सर्दी के, ध्यान से समझिए, बोलिएगा कि धूल भरी वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण, जैसे में क्या बोलिए, धूम्र बोल दीजिए बाबू, या धूल बोलिए, या परागकण बोलिए, ये सब रहते हैं। जब हम अंतः शोषण करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा के रोमों द्वारा अंदर जाने से रोक दिए जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के अंदर जाकर नासा गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आते हैं। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चा इस प्रकार से आपको लिखना होगा, उत्तर लिख लोगे, बोलिए हाँ सर लिख लेंगे, बोलिए यस सर लिख लेंगे हम, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए बाबू, कहता है 3 प्रश्नावली लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इनमें से आपको क्या करना है, ABC द्वारा चिन्हित करना है। 3 प्रश्नावली ले लोगे, किस प्रकार का, इस प्रकार से आता है आप लोग का, ये इस प्रकार का आता है, इस प्रकार ले लोगे, इसको चिन्हित कर दोगे A, ये बोलोगे B, ये बोलोगे C। उसके बाद कहता है कि प्रश्नावली A में घोंघा रखिए। घोंघा आप लोग देखिए, जीव घोंघा, इसमें क्या करना, घोंघा रखना, क्या करना बच्चों, घोंघा रखना, नहीं दिखाई देता है। चलो, प्रश्नावली B में कोई जलीय पादप रखना, इसमें क्या करना, जलीय पादप रखना, जलीय पादप, जैसे में आप लोग बहुत कमल वगैरह भी रख सकते हो, है ना। तो C में एक घोंघा और पादप दोनों रखिए, इसमें घोंघो रखिए, इसमें पादपो रखिए, घोंघा प्लस पादप। किस प्रश्नावली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो नली 1 में, ठीक है, ध्यान रखना बाबू, बोलना नली A में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। उत्तर किस प्रकार लिखोगे, लिखना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, लिखो, मैं लिखाता हूँ यहाँ पर, लिखना नली A में CO2
की सांद्रता सांद्रता अधिक होगी। चलिए ठीक, क्लियर। चलना आगे कहता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है बाबू। कह रहा है बाबू कि तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके किसके द्वारा, उनके फेफड़ों के द्वारा, उनके कलोमों के द्वारा, उनके श्वास रंध्रों के द्वारा, या उनके त्वचों के द्वारा। तो बच्चों बताइए आप लोग किनके द्वारा प्रवेश करता है बच्चों, जल्दी से बताओ हमको। तो बच्चा बोलिएगा श्वास रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा जी, श्वास रंध्रों द्वारा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते बाबू। आगे कहता है अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन कारण ऐंठन होती है वह क्या है बाबू, वो हमारा लैक्टिक अम्ल है। वह क्या है जी, लैक्टिक अम्ल है। बोलिए मेरे साथ, वह कौन सा अम्ल है जी, लैक्टिक अम्ल है। अम्ल क्षारक लवण पढ़े हो, बताओ इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से होमवर्क लिखो, होमवर्क। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से लिखिए। ये सब क्वेश्चन आपका घर से नीचे कमेंट करके बताना। चलो कहता है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, कितना होता है, तो 15 से 18 प्रति मिनट। ये हम आपको पढ़ाए हुए हैं, जब इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे डिटेल में सब कुछ वहाँ पर हम आपको बताए हुए थे कि श्वसन दर क्या होता है बाबू, श्वसन दर कितना से कितना समय हो रहा है, डायफ्राम क्या होता है, सब कुछ बताए हुए थे। अब पढ़िएगा बाबू, अब आपका काम है कि सर आप पढ़ेंगे अच्छे तरीक़ा से, हमको आएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं आएगा, पढ़ना आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए। उच्च श्वसन के समय पसलियां क्या करती है, तो वहां बताए थे नीचे की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं जी, नीचे की ओर गति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर। चलिए अब आप लोग का आता है बाबू कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करने वाला। तो मिलान करने का काम सारे बच्चे करिएगा। ईस्ट को किससे मिलाना है सर, ईस्ट को मिलाएंगे एल्कोहल से। क्या मिलाएंगे, एल्कोहल से। ओके, चलो डायफ्राम जो मध्य पत्र होता है बाबू, इसको किससे मिलाएंगे, वक्ष गुहा से। त्वचा को किससे मिलाएंगे जी, त्वचा को केचुआ से मिलाएंगे। पत्तियां जो है बाबू, पत्तियां इसको किससे मिलाएंगे, इसको रंध्र से मिलाएंगे। मछली जो है आपका, मछली इसको कलोम से मिलाइएगा। और मेढक जो है आपका, इसको मिला दीजिएगा फेफड़े और त्वचा से। इस प्रकार मिलान करने वाला आपका क्लियर है। क्लियर है बच्चों, बोलिए हमको यस सर क्लियर है, या नो सर नहीं क्लियर है। क्लियर तो हो ही गया होगा, इतना अच्छा मिलान कर दिया हम आपको। आ जाइए आगे का क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं या असत्य आपको बताना है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, ये बात गलत है, असत्य है। ठीक है, चलिए। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल एक दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये बात बिल्कुल गुरुजी सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, आगे का कहता है मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों में भी श्वसन करते हैं जी। हाँ जी, सही बात है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़ा होता है, नहीं सर, गलत बात। आगे अंतःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, यस सर सही बात है। आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़िए। दी गई कहता है, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनसे मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा ऊपर नीचे विकर्ण पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र एवं जीवों के नाम को खोजिए। ठीक है बाबू, कहता है कीटों की वायु नलियां, तो इसको आप लोग को खोजना होगा। तो बच्चों हम पहले क्या करते हैं बच्चों, यहाँ वाला जो है कीटों की वायु नलियाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन। क्या बोलते हैं बच्चों, श्वसन। इसको हम लिख देते हैं। उसके बाद वक्ष गुहा, क्या कहता है बच्चों, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना को हम लोग पसलियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पसलियाँ बोलते हैं। ओके, चलना आगे। वक्ष गुहा का पेशिया तल क्या कहलाता है जी, डायफ्राम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, डायफ्राम। ओके, चलना आगे देखना। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र क्या होती है बच्चों, तो इसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। आगे कीटों के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र, इसको हम लोग श्वसन रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, श्वसन रंध्र। आगे मनुष्य के श्वसन अंग क्या बोलते हैं, फेफड़ा। मनुष्य के श्वसन अंग को फेफड़े बोलते हैं। वे छिद्र जिससे हम सांस भीतर लेते हैं यानी अंतः श्वसन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासाद्वार। क्या बोलते हैं बच्चों, नासाद्वार। एक अवायवीय जीव बताना, एक अवायवीय जीव में इष्ट आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, इष्ट आ जाएगा। श्वसन प्रणाल तंत्र में भाग लेने वाला एक जीव क्या हो जाएगा, तिलचट्टा। क्या होगा जी, तिलचट्टा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें खोजेंगे एंड खोज कर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लिखने का प्रयास करेंगे। तो खोजिए, अब सबको खोजना है। इष्ट पहले देखिए बाबू, इष्ट यहाँ पर है तो इष्ट को हम लोग मिला लिए। अब देखिएगा फेफड़ा, फेफड़ा बाबू यहाँ पर इस प्रकार से फेफड़ा। और देखिए 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 कहाँ पर है जी, यहाँ पर पसलियाँ, 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 पसलियाँ बाबू।
अच्छा, और क्या है? श्वास प्रणाल। चलिए, डायफ्राम, डायफ्राम कहाँ है जी? डायफ्राई, ये तो फ्राम होना चाहिए, यहाँ पर तो दे दिया, यहाँ पर म होगा बाबू, ये थोड़ा मिस्टेक है, डायफ्राम ही होगा, ठीक है। चलना और देखना बाबू, नासा द्वार कहाँ है जी? नासा द्वार। चलो और देखते हैं बाबू, और कहीं देखिए, और देखिए यहाँ पर श्वास रंध्र मिल गया। अच्छा, और कहीं है जी? श्वसन रंध्र मिल गया। और देखिए बाबू, और कहीं कुछ दिख रहा है? तिलचट्टा, तिलचट्टा, तिलचट्टा मिल गया जी। और बाबू देखिए कहीं, यहाँ पर क्या है? श्वास प्रणाल, श्वास प्रणाल, चलिए सही है। और कुछ, और जो भी होगा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बता दिया प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन आपका एक और बचा हुआ बाबू, कहता है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है भाई, 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वायु होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है, ताप बढ़ जाता है, कम वायु होता है, ये बोलिए, लेकिन नहीं होता ऐसा नहीं। वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, हाँ ये बात सही हो जाएगा। वहाँ पर वायु की मात्रा भूतल जो यहाँ पर उपलब्ध है इससे कम होता है, ठीक है। तो ख नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज के क्लास में चैप्टर नंबर 6 के सभी प्रश्न उत्तर को कर लिए कंप्लीट, ठीक है। जो क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 था, इसका सारा प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने देखा। मैं प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि देव सर आपके साइंस जो पढ़ाए हुए हैं ये सबको क्लियर कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप लोग जरूर पढ़िएगा, है ना। सारे बच्चे से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग क्लास 7 साइंस का अच्छे तरीके से पढ़ाई चाहते हो बाबू, तो आप लोग मेरा बैच ले लेना, ठीक है। बैच लेना, बैच में 499 रुपया में 1 साल बोले सारा विषय पढ़ाया जाएगा, तो जरूर लीजिए। नोट्स वगैरह मिलता है, नोट्स को याद वगैरह कर क्या कीजिए, ठीक है, और अपने पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।